नमस्कार दोस्तों, हम आर्मी जीडी के सेट नंबर 49 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स का पहला क्वेश्चन दिया है 1.25 गुणा 0.85। जब हम 5 से इससे गुणा करेंगे तो ये 625 और 8 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों संख्याओं को। 2 6 0 1 दशमलव को स्थान 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा के हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ABAC 13 है, लंब A से BC पर 12 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, A B C, जिसमें AB AC के बराबर है, AC के बराबर है। जो AB AC के बराबर है यानी ये 13 है, तो ये भी 13 है। A से BC पर लंब डाला गया है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंब है तो यहाँ 90 का कोण बनेगा, अतः ये दो समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। समकोण त्रिभुज इसमें ये आधार हो जाएगा और पूरे त्रिभुज का आधार BC होगा, तो इसमें आधार OB है और ठीक उतना ही आधार OC है। तो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है। तो दोस्तों इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कर्ण इसमें 13 है, लंब 12 है और आधार इस त्रिभुज का OB है, तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें कर्ण 13, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 169 हो जाएगा। ये इधर लेकर आएंगे तो 144 माइनस का हो जाएगा OB का वर्ग, तो ये 169 में से 144 गया तो 25 बराबर OB का वर्ग। तो OB बराबर दोनों ओर वर्गमूल लेने पर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से भी 5 होगा, अतः BC की लंबाई कुल मिलाकर 10 सेंटीमीटर रही होगी। अगला क्वेश्चन है 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को 125 कदम लेना पड़ता है, तो 315 कदम पर वह कितने मीटर चलेगी। तो दोस्तों 125 कदम चलने के लिए उसे 100 मीटर दूरी तय करती है। तो मैं इसे काट लेता हूँ। 125 और 100 इस प्रकार से काट सकते हैं। 25 से 25 पहिया 125 और 25 चौके 100। तो एक कदम द्वारा चली गई दूरी 4/5 मीटर होगी। तो दोस्तों जो पूछा जाता है उसका गुणा कर दिया जाता है। तो 315 कदम पर उसे कितना मीटर चलेगी। तो 315 कदम से ये कदम कट गया, 5 से इसे काट दिया, 5 का 30, 5 15, 4 से और 4 और गुणा 63 से गुणा करेंगे तो 4 12, 4 का 24 और 1 25, तो 252 मीटर की दूरी तय करेगी 315 कदम चलने के दौरान। अगला क्वेश्चन है जो अत्यंत सरल प्रश्न है। x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, तो x³ माइनस y³ का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 39वां दिया है। तो x का मान 1 है तो 1 का क्यूब, y का मान 1 है तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं को जोड़कर अगर 9 से भाग दिया जाए, अगर वो पूरी तरह कट जाएगी तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो पहला 7 5 3 2 4 5 8। दोस्तों इसमें पहले से जोड़ लेते हैं। 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17 और 4 21, 5 26 और 8 34,
34 में हम 9 का भाग देंगे, अगर पूरी तरह विभाजित नहीं है तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो बी ऑप्शन देखते हैं। 6 2 3 4 5 8 8, इसे जोड़ते हैं। 6 2 8 और 3 11 और 4 15 5 20 और 8 8 16 36 और 36 9 से पूर्णतः विभाजित है, अतः दी गई संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शनों को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो 41वें स्थान पर दिया है। किसी व्यक्ति स्थान P से स्थान Q तक चल रहे हैं, यदि उनकी गति का अनुपात 5:7:6 है तो उनके समय में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये कोई स्थान P से स्थान Q तक जा रहे हैं, सभी द्वारा तय की गई दूरी बराबर है और उनमें उनकी चालें भिन्न भिन्न है, तो समय में अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों 5 7 6 का एलसीएम लेकर हम एक निश्चित दूरी ज्ञात कर सकते हैं जो P से Q स्थान की दूरी होगी। तो अभाज्य संख्याएं अर्थात लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। तो 5 7 35 35 6 210 210 इसकी कुल दूरी होगी और दूरी बराबर होता है चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अर्थात समय ज्ञात करना है तो हम चाल का दूरी में चाल का भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो ये 5 चौक 20 5 दूनी 10 और 7 से करेंगे तो 7 × 21 और 6 से करेंगे तो 36 18 और 6 × 5 30, अतः उनकी समय में अनुपात 42:30:35 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, अतः नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 198 रुपये में बेचा गया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 200 रुपये है, विक्रय मूल्य 198 है। तो दोस्तों 200 रुपये की खरीदी है, 198 की बिची यानी कम की बिची है तो हानि रही होगी, और जो 2 रुपये की है। हानि लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, तो 2 की हानि हुई है, कॉस्ट प्राइस 200 है, प्रतिशत निकालना है तो आउट ऑफ 100 कर सकते हैं। 00 से 00 2 से काट कर हमें से 2 से 1% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन है 43, 10A बटे क्वाटे का मान कितना होगा। तो 10A अपॉन क्वाटे का मान कितना होगा। तो 10A जैसे का तैसा है, क्वाटे को हम लिख सकते हैं 1/10A 10A। तीसरी संख्या पहले स्थान पे जाती है तो आंसर हो जाएगा 10 वर्ग A। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो 44वें स्थान पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 44। A बराबर 2 है, B बराबर 3 है, तो 2A + B + 2B सरल क्वेश्चन है, सीधे मान रखिए। 2A का मान 2 है, B का मान 3 है और B का मान 3 है, गुणा कर ले 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 और 3 9 2 11 और 2 दूनी 22 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 105 हैं तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो 180 अंश होता है तीनों कोणों का मान, जिसमें से 2 कोण 30 और 105 के दिए हैं। उन दोनों कोणों को जोड़कर सभी कोणों के योग से घटा देते हैं तो तीसरे कोण का मान पता चल जाएगा। 135 अंश हो गया, अतः 45 अंश इसका आंसर रहा होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का दिया है